अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जब्बार। मैं हूं जब्बार अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर 7 स्ट्रेट लाइन, इसकी 7.7 एक्सरसाइज इसका लेक्चर है। छोटी एक्सरसाइज है तो ये एक ही लेक्चर शूट होगा, इसमें मेरे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7 है स्ट्रेट लाइन, इसकी एक्सरसाइज है 7.7। पेज नंबर 234 पे मौजूद है एक्सरसाइज। पेज नंबर 234। इस एक्सरसाइज का टाइटल है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। 4 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है। ये जो मैं कर रहा हूँ इसको फॉलो करके आप क्वेश्चन नंबर खुद कर सकते हैं। 3, 4 हो रहा है। इसके बाद ये रब करके इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कर दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि प्रूफ बाय द एरिया ऑफ ट्राइंगल मेथड दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। प्रूफ बाय द मेथड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। कह रहे एरिया ऑफ ट्राइंगल के मदद से साबित करें कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं। अगर आप लोग शुरू से मेरे साथ हैं 7 चैप्टर में तो 7.2 और 7.3 में इस तरह के हमने एक सवाल किया था कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन में हो, इन द स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर। यानी कि अगर ABC पॉइंट है तो ये कोलिनियर उसी वक्त होंगे जब एक लाइन में हो, इन द सेम लाइन, कोलिनियर। अब इसका मेथड 1 होता है स्लोप मेथड। स्लोप मेथड इसका मेथड 1 है। ये मेथड 2 है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। बुक में शर्त है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के जरिए हम कर रहे हैं। तीनों पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3। अच्छा 3 का 2 इसलिए कर रहा हूँ कि 3 का 1 बहुत ही बच्चों वाला है, तो 3 का 2 और 3 का 3 है, ये बिल्कुल सेम इसी का फॉलो होगा। 3 का 1 सबसे आसान है। आसान इस सेंस में कि उसमें सारे वर्टिसेस जो है, सारे पॉइंट्स जो है वो प्लस पॉजिटिव है, माइनस एक भी नहीं है, तो वो आसान हो जाता है इसमें सारे प्लस। कोशिश कीजिएगा, बताइएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला नोट करें सबसे पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है ये, डिटरमिनेंट की मदद से निकलता है एरिया हाफ, ये उसकी हिस्ट्री वही है, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। जो पहला पॉइंट है वो पहली रो में आ जाएगा 2 1, दूसरा 4 1 दूसरी रो में, तीसरे रो में 1 2 और 1 1 1 फॉर्मूले का। अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम डिटरमिनेंट को, ADBC वाला जो उसूल होता था। अब हाफ बाहर है, ध्यान रखिएगा, तो हाफ बाहर है, मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा रखा है, गलती ना हो। पहला 2 फिर 1 माइनस का, दूसरे का साइन चेंज होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव, ये फॉर्मूला है। ऑल्टरनेट साइन, यहाँ पे 1 प्लस का है तो माइनस हो गया, कभी यहाँ पे खुद माइनस आ जाए, जैसे ये वाला देखिए माइनस आ गया तो ये प्लस हो गया, दरमियान वाले का साइन चेंज होता है। अब ये 2 फिर 1 फिर 1, ये तो बाहर आ गया 2 1 1, दूसरे वाले का साइन चेंज। अब बाकी साइलेंट करें आप एक रो को तो -1 1 2 1 बचा हुआ नजर आ रहा है, -1 1 2 1 पहले में लिख दें। फिर दूसरी कॉलम को साइलेंट करें, नजर आ रहा है 4 1 1 1, यहाँ लिखें, और फिर तीसरे को 4 -1 1 2 यहाँ लिखें। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझ में आ गया। इसके बाद ADBC जो मैट्रिक में होता था, AD पहले मरहले में होगा और फिर BC दूसरे मरहले में होगा, साइन चेंज करके। तो अब देखते जाएगा -1 1 सा ये हो गया AD -1 और साइन चेंज करके माइनस का 2 1 सा 2, फिर 4 1 सा 4 माइनस फॉर्मूले का 1 1 सा 1, फिर 4 2 सा 8। अब देखिए इधर माइनस होगा दूसरे वाले में ADBC, ठीक है। ये साइन माइनस का जो है ये इधर वाले का लिए, इसके लिए ADBC। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 1 सा 1, देखिए ये प्लस हो गया। अब सिंपल मैथ जल्दी से खत्म करें। 2 1 3, 3 और 2 सा 6, 4 -1 3, 3 1 सा 3, 8 1 9, 9 1 सा 9, -6 -3, 9 1 सा 9, -9 + 9 0, -9 + 9 0, 0 into anything 0,
ये इसकी थ्योरी है, क्योंकि जब सीधे लाइन में पॉइंट्स होंगे तो कभी ट्राइंगल बना ही नहीं सकते, और अगर ट्राइंगल बना ही नहीं सकते तो उसका एरिया 0 हो गया। इससे तय हुआ कि वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। पॉइंट समझ में आया कि कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल से कैसे साबित करते हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस होगा तो एक ट्राइंगल बना देगा, ये देखिए, और अगर ट्राइंगल बना देगा तो उसकी कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया ना, ये कहानी है। अब यही काम रिपीट है, जल्दी से कर लें। 2 1 1 4 -1 1 2 की जगह ब्लैक पॉइंट्स दिए हुए। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन 3 में लिखा है प्रूव बाय द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तो प्रूव करना लिखा है, टू प्रूव ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, ये डेल्टा शेडेड जो है, शेड ये फर्स्ट चैप्टर 11 में भी था, शेड कर देंगे तो ये डेल्टा शेडेड जो होता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का निशान होता है। और सिर्फ अगर हॉलो ट्रायंगल बनाएंगे, हॉलो ट्रायंगल जैसे ये बना हुआ है, तो इसका मतलब होगा ट्रायंगल ABC। लेकिन इसका डेल्टा लिख देंगे, अकेला डेल्टा इस तरह या अकेला डेल्टा के साथ ABCD, तो इसका मतलब ये एरिया है ABC ट्रायंगल का। ठीक है, अब -1 1 5 7 8 11 दोबारा से वही काम है, जल्दी जल्दी देखिए। -1 -1 1 है, अब इसमें दरमियान वाले का साइन चेंज हुआ, बस ये गलती ना हो, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, ये फॉर्मूले का प्लस माइनस देखो। अब यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस का मतलब है को साइन चेंज नहीं होगा, इस प्लस का मतलब है कि साइन चेंज नहीं होगा, बीच वाले माइनस का मतलब है साइन चेंज है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, गलती ना हो। अब इसमें वही तरीका रिपीट कर दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में 7 1 11 1, सेकंड में 5 1 8 1, थर्ड में 5 7 8 11। अब ADBC 7 1 7 11 1 11 माइनस का, इस रो पे साइन चेंज करना है, 5 1 5 8 1 8 माइनस का, 11 5 55 माइनस 8 7 का 56। कैलकुलेटर चला लीजिएगा अगर आपको 8 का या 11 का टेबल नहीं आता। अब 7 11 -4 -4 माइनस 1 4 माइनस 8 किया, छोटे में से बड़े को माइनस का -3 -3 वन -1 वन सा, अब -3 -1 -4 4 -4 0। Since given points enclose no triangle, enclose का मतलब ये सीधे पॉइंट कभी ट्रायंगल बना ही नहीं सकते, enclose कर ही नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते, इसलिए उसका प्रूव हो गया कि पॉइंट्स कोलिनियर थे। इनफैक्ट ये ट्रायंगल की शक्ल में या इंक्लाइंड भी थे। तो ये तो क्वेश्चन 3 था, इसका 1 पार्ट ट्राई कीजिएगा, जरूर बताइएगा, बिल्कुल इसी तरह होगा। तो जो 3 पॉइंट्स होंगे इसी तरह रख के आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 आना चाहिए, क्योंकि प्रूफ का सवाल है। प्रूफ का सवाल को हेडिंग लगा दिया है प्रूफ। सॉल्यूशन 4 का बन गया। अच्छा, 4 थोड़ा लंबा सवाल है, क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने ट्रायंगल की लाइंस दे दी हैं। लाइंस का मतलब होता है जो साइड्स हैं उसकी इक्वेशंस दी हुई हैं, जो साइड्स हैं उसकी इक्वेशंस दी हुई हैं। अब इसमें मेहनत क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें तो वर्टिसेस हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 पॉइंट्स की शक्ल में होते हैं वर्टिसेस। इसमें अब इशू ये आ जाएगा कि हम पहले वर्टिसेस निकालेंगे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना भाई, समझ में आ रहा है? हम अच्छा, ये पुरानी कहानी है कि लाइनर की इक्वेशन दी हो तो उसको L1 L2 L3 नाम रख दें। अब साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, 1 2 3 नाम रख दिया हमने। अब आप इन दो को सॉल्व करेंगे तो पहला वर्टेक्स आ जाएगा A, सही। इन दो को सॉल्व करेंगे तो दूसरा वर्टेक्स आ जाएगा B, और इन दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा C। कुछ कहानी समझ आई? फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स A, तरतीब खराब ना हो। सेकंड थर्ड को करेंगे तो B, थर्ड और फर्स्ट को करेंगे तो C। सॉल्व करने के बाद इसको ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, कंपेयर कर लें, जल्दी जल्दी कर लें। अच्छा, इक्वेशन थोड़ी आसान है, y 0 है का मतलब y को पता ही है, x निकालना है। तो तरीका क्या है? y 0 को इस y की जगह पुट कर दें, सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, 0 पुट कर देंगे तो 2x 0 आ जाएगा, 0 अपॉन में 2 ले जाके 0 ही रहेगा, तो x भी 0 y भी 0, पहला वर्टेक्स। आप सोचो मैं y निकाला नहीं, ये y बना बनाया गया हुआ है तो y की निकालने की जरूरत क्या है, सही। सेकंड थर्ड को सॉल्व करें, सेकंड थर्ड, अब सेकंड में गौर करें y 2x है तो इस 2x को इस y की जगह पुट कर दें, क्योंकि y की वैल्यू है, यही किया मैंने, y 2x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में y की जगह 2x रख दिया, 6x अपनी जगह
6x इधर आके माइनस 5 अपनी जगह 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस माइनस की गलती ना हो, छोटे में से बड़ा माइनस होता है माइनस आता है और 4 उधर जाके माइनस अपॉन में क्या लिखेंगे माइनस नीचे लिखते हैं नहीं ऊपर लिख दिया तो 5/4 माइनस का आ गया x। अब x की वैल्यू को 2 3 में से किसी एक में रख दें, मैंने 2 में रख दिया तो y = 2x इक्वेशन है तो x क्या निकला था -5/4। अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 2 1 2 2 2 4 तो -5/2 आ गया y। तो x के रखने से y आ गया तो ये x और y का पेयर बन गया सेकंड। समझ में आ रहा है ना, पहले दूसरे को सॉल्व किया तो a आ गया, दूसरे तीसरे को सॉल्व किया तो b आ गया, तीसरे पहले को करेंगे तो c आ जाएगा। अब पहले में देखिए फिर y = 0 है बना बना ये इस y की जगह रखते हैं x आ जाएगा, पुट y = 0 इक्वेशन 3 यहां रखा तो 6x + 5 = 0 नजर आ रहा है। 5 उधर आके माइनस कर दिया 6 अपॉन में माइनस लिखते नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 माइनस का 5/6 आ गया x और x y0 आएगा निकालना नहीं, इसमें ये इस तरफ y0 या x0 दियो बना बना होगा। अब ये x और ये वाला y मिलकर हो गया c वर्टेक्स थर्ड। कुछ समझे आप इस पर इन दोनों सवाल में फर्क, उसमें पॉइंट्स बने बनाए हैं तो फॉरन एरिया निकालिए, ऐसे हमें पॉइंट्स निकालने हैं यानी वर्टिसेस, ट्रायंगल के वर्टिसेस होते हैं ना ये हमें निकालने पड़े ABC x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, पहले क्या आया था 0 0 फॉर्मूला तो याद हो गया ना x1 y1 x2 y2 x3 y3। दूसरा क्या आया था भाई -5/4 -5/2, तीसरा क्या आया था भाई -5/6 और 0। फॉर्मूले में 1 1 1 है आखिरी फॉर्मूला बाहर हाफ है भूलिएगा। अच्छा 0 आ जाए तो इस तरह बार बार खोलने की जरूरत नहीं होती है, जैसे यहाँ पे 0 होता तो मैं ये लिखता नहीं 0 ही लिख देता उसको, समझे टेक्निक भी बता रहा हूँ। ये दो 0 है तो देखिए 0 डिटरमिनेंट का निशान बनाने की जरूरत नहीं, 0 * एनीथिंग 0, फिर अगला भी 0 है। अच्छा 0 के साथ माइनस नहीं लगाएगा, यानी ये किसी का आया था कि सेकंड के साथ साइन चेंज होता है तो भाई बच्चा कहेगा 0 का भी तो साइन चेंज हो। बहुत अच्छा सवाल, 0 के साथ कभी माइनस लगाइएगा नहीं। आखिरी बचा 1 तो साइलेंट करेंगे 1 के साथ का क्या चार नजर आ रहे हैं -5/4 -5/2 -5/6 और 0। अब इस पे लगाएं AD BC। अच्छा ठीक है AD में भी एक 0 आ गया, अब ये 0 मल्टीप्लाई करते हुए दिखाएंगे 5/4 × 0 = 0। इस रूप में साइन चेंज होता है तो माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले का माइनस ये वाला AD - BC का साइन चेंज तो -AD - प्लस और फॉर्मूले का माइनस मिलकर माइनस। 5 5 = 25 6 2 = 12 25 1 = 25 12 2 = 24। यहाँ पे एक बारीकी आगे नोट करें, कभी एरिया नेगेटिव आ जाए तो अगर आंसर लिख दे 1 नंबर कट जाएगा। एरिया कोई पूछ ले भाई के कमरे का एरिया क्या है, आपके घर का एरिया क्या है, कोई आपके घर में गैराज या जो लॉन है उसका एरिया क्या है तो माइनस में तो नहीं हो सकता। तो ये हम वर्डिंग लिखेंगे ओमिटिंग नेगेटिव साइन फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कि हम ओमिट कर रहे हैं इस माइनस को क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव स्केलर, इसलिए इसका आंसर हम प्लस करके लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, कहनी एप्रोप्रिएट यूनिट स्क्वायर यूनिट 2 डायमेंशनल होता है ना एरिया। क्लियर। अब इसी जैसा एक पार्ट और कर दिए। अच्छा 4 में भी 3 पार्ट है, 4 में मैंने 1 और 2 कर दिया है, 3 कम इंपॉर्टेंट है लेकिन करना चाहिए, ये भी चलेगा कि 2 इक्वेशन को सॉल्व करें फिर 2 को ABC आ जाएगा फॉर्मूले में रख दें। 4 का 3 आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन वो कम इंपॉर्टेंट है, इसके तो आप तीनों प्रैक्टिस कर लें, तीनों काम के जो इसमें हल्के की वजह से लिखे अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें 4 का 3 एक्स्ट्रा है, करना चाहे तो कर लें, बोनस क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन साथ साथ ये बता रहे इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट। 3 इक्वेशन दी हुई है, इसमें भी सवाल याद रहा ना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन 4 के ऊपर लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ट्रायंगल का एरिया बताएं जो इन लाइनों से बन रहा है, यानी लाइन का मतलब ये इन लाइनों से ये बना L1 L2 L3 से ये ट्रायंगल बना। तो अब देखो L1 L2 सॉल्व किया A आ गया, L2 L3 सॉल्व किया B आ गया, यानी इंटरसेक्शन है तो आ गया L1 L2 का इंटरसेक्शन है L2 L3 का इंटरसेक्शन भी L3 L1 का इंटरसेक्शन से, ये डायग्राम से ही समझा दिया। ओके अब इस पे जल्दी से 3 इक्वेशन दी हुई है, इसमें C से मत परेशान हो जाएगा, C गिनती जैसे यहाँ पे थी 5 तो C की शक्ल में आंसर आ जाएगा। अच्छा इन दोनों फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें कैसे, ऐड कर दें, तो इसमें देखिए x माइनस का है x प्लस का है, ऐड करेंगे तो
जाके कोई भी चीज़ जीरो करवा देता है, 0/2 0। क्लियर? अब जीरो को पुट कर दे ऊपर, तो अब 0 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू है ना 0, 0 माइनस एक्स। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने पिछली क्लास में तो बड़ा बोला कि स्टैंडर्ड बना के लिखो कि एक्स वाई, यहाँ टेढ़े तिरछे लिखे हुए, तो यहाँ टेढ़े तिरछे ही काम के इसलिए लिखे हुए हैं। ये देखें, आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको जीरो की फॉर्म नहीं दी, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनाई। इसको भी देख रहे होंगे कि एक्स को पहले नहीं किया गया, एक्स पहले फिर वाई, क्योंकि हमारा मेन टारगेट यहाँ पे ये नहीं है। हमारा मेन टारगेट है एक्स वाई की वैल्यूज निकालना, वर्टेक्सेस निकालना। तो ऐसे ही रहने दूंगा तो जल्दी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, ये देखिए हमारी वाई अलग, ये फॉरन पुट हो रहा था ये। तो मैथ्स में थोड़ा कॉन्सेप्ट होना तो हम फैसला करते हैं, इसमें यह स्टैंडर्ड बनाने पे कोई नंबर नहीं है। सही बना भी देंगे कोई गलती नहीं है, लेकिन वो इजाफी फालतू काम हो जाएगा, टाइम लगा होगा। तो ये बताइए, बताता है हम बारीकियाँ नोट किया करें। अब वाई 0 आ गया, पुट किया तो एक्स भी 0 आ गया, एक्स कर दिया, आप एक्स कर दो 0, तो पहला वर्टेक्स आ गया 0। अब 2 3 को सॉल्व करें। अब 2 3 में कौन से देंगे, एक्स और एक्स है, साइन सेम है, साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्शन करें ताकि साइन चेंज होकर कट जाए। अब सब्ट्रैक्ट, अच्छा अगर आपको ओरली नहीं आते ऊपर नीचे रख के आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसे कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और फिर x प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको x के नीचे x लिखने के लिए ऐसे किया, लिखा वही था, मैंने यूं लिख दिया। अब देखिए y माइनस c इज इक्वल टू 0 आया, सब्ट्रैक्शन साइन चेंज कर। लेकिन इतनी छोटी छोटी इक्वेशन ओरली कर लिया आप, फायदे की बात है, टाइम बचेगा। तो y की वैल्यू आ गई c की शक्ल में चुके हैं तो c की शक्ल में आंसर चलेंगे। ठीक है, अब y इक्वल टू c को इन दोनों में किसी में पुट कर दे, मैंने 2 में पुट कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस वाई, y हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस वाई, तो माइनस वाई मतलब माइनस c, क्योंकि y की वैल्यू c थी। तो सेकंड वर्टेक्स आ गया xy माइनस c। अच्छा उल्टा नहीं लिखिएगा, x निकला बाद में, y निकला पहले था, तो x को पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स में, माइनस c, क्योंकि एक आगे पीछे कर दिया सारे आंसर गलत हो जाएंगे। अब 3 1 को सॉल्व कर दे, 3 1 में देखें माइनस एक्स प्लस एक्स, तो फिर एडिंग वाले रास्ते में जाऊंगा, ये तो पक्का हो गया ना। ऐड करा करें जब साइन ऑलरेडी चेंज हो, सब्ट्रैक्ट उस वक्त क्या करें जब सेम हो। ठीक है, अब y माइनस एक्स और इसको ऐड कर दें, x कट जाएगा तो y प्लस सी बचेगा, दबानी समझ में आ रहा है, x कट गया एडिंग में, y प्लस सी बच गया, ऐड दबानी ऐड, y प्लस सी, x कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई माइनस सी। अब y को यहाँ रख दें या यहाँ, मैंने 1 में रख दिया तो माइनस सी रख देंगे, तो माइनस सी माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y मतलब जो x होगा वही y होगा, तो x इक्वल टू y में y आ चुका था माइनस सी, तो x भी आ गया माइनस सी, तो वर्टेक्स आ गया माइनस सी। और मालूम हो क्या है, 3 वर्टिसेस आएंगे तो एरिया आएगा। अब एरिया के फॉर्मूले में रखते हैं, c से परेशान मत होइएगा, बहुत सारे c आ गए। अच्छा इसमें भी आसानी हो गई, 2 0 आ गए, 0 जितने आएंगे उतना फायदा होगा। अब जल्दी से इसमें AD BC चलाएं, उसी तरह तो 1 है AD माइनस BC, अब c इंटू c स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, c स्क्वायर आ गया, और इस रूप पे साइन चेंज होगा AD BC का, तो माइनस माइनस फॉर्मूले का प्लस c स्क्वायर, तो c स्क्वायर 2c स्क्वायर, 2 और 2 कट गया, c स्क्वायर यूनिट्स आंसर। फर्क देखा, यहाँ पे नेगेटिव आया तो ओमिट करना है, जो खुद ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा वो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा अभी जाइएगा नहीं, चले हम जाइएगा, 5-6 मिनट का काम बाकी है, मैं ये रब करके इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, 1 MCQs का है, 2 का एक पार्ट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, तो जाइएगा नहीं, रुके रहें। एक सवाल रह गया था, देख लेते हैं 7.7 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी 2 पार्ट है, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है वो इसी जैसा फॉलो कीजिएगा, आसान है वो। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose 4 consecutive vertices are, consecutive vertices होते हैं जो तरतीब में दिए होंगे, a के बाद b, b के बाद c, c के बाद d, तरतीब में। यूं ना होगी a के बाद b है, फिर आपने यहाँ पे c ले लिया, उधर d ले लिया, यूं करके ये गलत हो जाएगा। a b c d consecutive, अब a b c d को नाम रख दिया हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3, सही है। 4 कॉर्नर फिगर होती है, पॉलीगॉन होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसकी चारों साइड्स अनइक्वल होती है, थ्योरी बता दी, ऑल 4 साइड्स आर अनइक्वल, सही है। अब ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं एरिया का वर्ड, नहीं तो ये क्वाड्रिलेटरल का एक छोटा सा बॉक्स बना के उसको शेड करते हैं, शेड का अंतर हो जाएगा एरिया, लेकिन डेल्टा नहीं बना सकते ट्राइंगल का, वो ट्राइंगल के
फॉर्मूले में -2 माइनस माइनस +3, फिर 2 4 -1 -3, ओके। फिर y वाला 3 -2 और फिर y वाला 2 और 4 2 माइनस माइनस +3, 2 + 3 5, 3 - 2 1, -1 -3 -4, 2 + 3 5, 5 5 25, माइनस माइनस प्लस 8 BC का, तो 4 25 + 4 29/2। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, एरिया में डेसिमल अलाउ है, कभी कैंसिल ना हो रहा तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके उसको डेसिमल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेसिमल कर दिया 14.5 आ गया। स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखिएगा 1 नंबर, और क्वाड्रिलेटरल का या तो बॉक्स बना दें नहीं तो एरिया का वर्ड लिख दें। कंसेक्यूटिव का मतलब बता दिए बस कि तरतीब में लेने हैं, रैंडम ले लिए तो गलत एरिया आ जाएगा। और 2 का 1 इसको फॉलो कीजिएगा तो एकदम आसान से 2/2 वाला। अच्छा 2/2 वाले में यहाँ पे एक्सपेंड लिखना जरूरी नहीं होता क्योंकि मैट्रिक लेवल है ADBC, सही है। और ADBC लिखना भी जरूरी नहीं होता, कोई इतना मासूम बच्चा है। अच्छा ज़्यादा एक चीज़ नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। एरिया ऑफ ट्रायंगल के अभी हमने इसी लेक्चर वीडियो के शुरू में 2-3 क्वेश्चन किए थे। कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि ये आसान है यार, ये 2/2 वाला बीच में माइनस है तो ये एक कॉलम शुमार होगा, ये एक कॉलम शुमार होगा, 2/2 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, आप चाहें तो आज की जो लेक्चर वीडियो के शुरू के क्वेश्चन इससे ट्राई करें। देखा आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आप कोशिश करें, फीडबैक दिया करें कि सर कुछ समझ में आ रहे नहीं आ रहे, क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे। देखिए इसका इससे मिक्स ना हो जाए ख्याल से, करीब करीब के फॉर्मूले। इसमें ट्राइंगल है तो 3 कॉर्नर होंगे, 3 वर्टिसेस होंगे, 2 1 3 1, 2 1 3 1 एक्स का और वाई का। यहाँ पे देखिए 1 3 2 4 मिक्स बस ना हो, इसलिए मैंने ये देखे पिछली क्वेश्चन में ये वाली यूज नहीं किया, गड़बड़ाहट ना आ जाए बच्चों में। तो ये अलग से बता रहा हूँ कि सेल्फ अपने तौर पे अगर आप 2/2 में कंफर्टेबल है तो इससे करें। इस फॉर्मूले को एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 3 के साथ, 3 और 4 के साथ। ये था क्वेश्चन 1 MCQ है, इंशाल्लाह उसकी अलग लेक्चर वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा। 7.8 अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह इस चैप्टर की आखिरी है, एक लंबा चैप्टर था, खत्म होने जा रहा है इंशाल्लाह। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।